In this video, we are going to take summary of the lesson Winds of Change from class 9 book कावेरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Winds of Change lesson 3 class 9। Winds of Change, द वर्ड पंखा और पंखा, जो वर्ड है पंखा या फिर पंखा, इसका जो ओरिजिनेशन है, इसको उत्पत्ति पंख नामक शब्द से हुई है। पंख मतलब फीदर ऑफ ए बर्ड, फीदर ऑफ ए बर्ड। पंखा इज यूज टू रेफर्स टू ऑल फैंस। अगर पंखा कहते हैं तो इसमें सारे तरह के पंखा शामिल हो जाएंगे, लेकिन यदि पंखी कहते हैं वर्ड पंखी, तो ये डिनोट करता है एंशिएंट काल में यूज होने वाले स्मॉल प्लूम्ड फैन को। इसके प्रमाण आपको कहाँ मिलेंगे पंखी का? ये बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता, अजंता के गुफाओं में जो बुद्धिस्ट जो वॉल पेंटिंग्स है वहाँ आपको ये पंखी दिखाई पड़ेंगे। इसके चित्र, ये वॉल पेंटिंग्स का लगभग डेट बैक टू 2nd सेंचुरी सी, जो कॉमन इरा है, यानी ईसा मसीह के बाद का समय, जो कॉमन इरा में 2वीं शताब्दी में ये जो है पेंटिंग्स आपको ये बनाए गए हैं। ये है आपका यानी ईसा मसीह के बाद 101 से 200 का जो ईयर है उसमें आपको ये बनाए गए हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा या एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिल जाएगा, या स्कल्पचर मूर्तियों में मिल जाएगा, या फिर जो है कार्विंग मतलब जो वुड या फिर जो है पत्थरों को तराश करके जो बनाए जाते हैं चित्र, उसमें आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। एंशिएंट जो टाइम है, प्राचीन काल में पंखा वर यूज इन टेम्पल टू फैन डेटी, यानी देवी देवताओं को भी पंखा झला जाता था प्राचीन काल में, ठीक है, मंदिरों में। और ये रॉयल कोर्ट में राजा महाराजाओं के लिए भी पंखा प्रयोग किया होता था। जैसे यहाँ पर किंग दिखाई पड़ रहा है, इसको पंखा का यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो पंखा वर वेरिड इन साइज फ्रॉम 2 इंच, यानी 2 इंच से लेकर बड़े आकार के पंखे होते थे प्राचीन काल में। ओवर टाइम्स, यानी समय के साथ ही पंखा बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड। समय के साथ ये जो है सांस्कृतिक जो है वस्तु बन गया था, और जहाँ जहाँ हम लोग का व्यापार होता था, ट्रेड, उस रूट में ये जो है पंखे बेचे जाते थे। दे वर कंसिडर एक्जॉटिक, काफ़ी एक्जॉटिक और स्टाइलिश हुआ करता थे ये पंखे। ऑल्दो देयर वॉज सब्सटेंशियल कॉमनलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, हालांकि उसका प्रयोग पूरे भारत में पंखा झलने में ही किया जाता था, लेकिन अलग अलग विलेज, अलग अलग सिटी के हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है और जो है आपका ये वेराइटी, वो में काफ़ी परिवर्तन होता था। ईच प्लेस, अलग अलग प्लेस में जो पंखा होता था वो डिस्टिंक्ट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का बना रहता था, अलग अलग डिजाइन का बना रहता था, जो है एक दूसरे से अलग पंखे को करता था। पंखा कई वस्तुओं का बना होता था, जैसे कि बम्बू का, बांस का, केन मतलब बेंत का, या फिर पाम लिप यानी ताड़ के पत्तों का, सिल्क का, ब्रास का, पीतल का, लेदर का और सिल्वर पंखा। और डेकोरेटिव बीड्स, कुछ जो है डेकोरेटिव जो है बीड्स है, बीड्स में तो मोतियों से या फिर स्टोन यानी पत्थरों से उसको डेकोरेट किया जाता था, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ पंखा हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पस। आज के डेट में पंखा का यूज केवल डेकोरेटिव पर्पस के लिए रह गया, यानी उसको सजावट के वस्तु के रूप में हम लोग दीवारों पर उसको टांग कर रखते हैं। लेकिन एक समय यह ट्रेडिशनल क्राफ्ट हुआ करता था भारत में। और स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, जो प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है पंखे का, वो कल्चरल, यानी जो कल्चरल जो कोर है, सांस्कृतिक एक पहचान को इंडिकेट करता है। देखिए अलग अलग पंखा है, बम्बू का फैन है, ये आपका है पेपर फोल्ड करके बनाया गया, रतन का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ लेस का है, ये फिर कोकोनट सेल का है, ये आपका है जो है पीकॉक फीदर का बना हुआ। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चर कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट है। जिस रीजन में ये पंखे का निर्माण होता था उसके एक उस क्षेत्र का ये पहचान देता था पंखा। अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में एक हो गया एप्लिक हैंड फैन, ठीक,
दूसरा हो गया जरदोजी हैंड फैन, तीसरा हो गया आपका यहाँ पर टेम्पल हैंड फैंस और द पेंटेड हैंड फैन, है ना। इस प्रकार के कई प्रकार के पंखे रहते थे राजस्थान में। राजस्थान में जो एप्लिक जो हैंड फैन होता था वो फैब्रिक से बना हुआ था। कई रंग बिरंगे कपड़े को सी करके अलग अलग डिजाइन अलग अलग शेप में ये पंखे बनाए जाते थे। पीसेस ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े का बना होता था, डिफरेंट शेप है, और सीव मतलब सी करके बनाया जाता। कुछ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क भी उसमें किया जाता था। फर्दर मोर द जरदोजी हैंड फैन, ये है आपका जरदोजी हैंड फैन। ये जरदोजी हैंड फैन ये आपका है इनक्रेस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, सोने के पतले पतले तारों से, ये कपड़े का है लेकिन सोने के पतले पतले तारों से इस तरह से डिजाइन किया गया यहाँ पर। यह जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान। टेम्पल हैंड फैन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था और इसे भी इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंडल, यह ब्रास का बना होता था यानी पीतल का बना रहता था टेम्पल हैंड फैन, एक लॉन्ग हैंडल हुआ करता था। और जो पेंटेड जो हैंड फैन है वो कार्डबोर्ड यानी कूट का बना रहता था, उसमें भी डिजाइन रहता था, लेकिन ये गॉड्स को ऑफर किए जाते थे, देवी देवताओं को ये पंखा अर्पित किए जाते थे। जो आपका पेंटेड जो हैंड फैन है। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात जो सटा हुआ जो स्टेट है राजस्थान से, गुजरात, इसका एक अपना इंडिजिनस जो है टेकन पंखा होता था। ठीक है। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड, ये कॉटन से, कॉटन का थ्रेड या कॉटन के जो है कपड़े से बनाए जाते थे और मिरर वर्क होता था, उसमें मिरर से उसे डेकोरेट किया जाता था। ये गुजरात का जो फैन है ये कॉटन से बना हुआ और मिरर वर्क से इसको डेकोरेट किया गया है। और जो बीड्स के जो बने रहते थे यानी मोतियों से जो हैंड फैन बने रहते थे वो उसे रंगीन जो है बीड से उसको कवर किया जाता था और इसका हैंडल सिल्वर का होता था। गुजरात जो है यानी बीड्स वर्क के लिए काफ़ी फेमस है। भारत का जो है यानी मोतियों से कार्य के लिए गुजरात फेमस है। इसे जो सेंटर है, सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। और ये पंखे जो होते थे बीड से बने वो लगभग केवल डेकोरेशन में काम आते थे, डेकोरेशन पर्पस के लिए उसे कहीं बनाकर टांग दिया जाता था। कच्छ इज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर फैन। जो कच्छ जो है इट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है कच्छ। यहाँ लेदर के फैन बनते थे और इसे डेकोरेटेड किया जाता थ्रेड से, ऊल से, ऊन से। गुजरात का इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन, जो मेहनती जो वुमेन है गुजरात का, वो घर से ही पंखे का निर्माण करते थे और एम्ब्रॉयडरी उसको कर देते थे, उसे मिरर इत्यादि लगा देते थे, मिरर वर्क भी लगा देते थे और क्रॉस स्टिच कर करके अलग अलग शेप अलग अलग साइज में ये पंखे का निर्माण घर से ही होता था। काफ़ी मेहनती जो है गुजराती जो वुमेन के द्वारा। आर्टिजन्स इन बंगाल, जो बंगाल के जो कलाकार थे वे डेलिकेट पंखा बनाते थे फ्रॉम सोला जो एक पौधा है या ग्रास है जो कि मार्सी प्लेस में पाया जाता है या फिर तालाब के किनारे पाया जाता है। उसका जो इंटीरियर जो पार्ट है, स्पॉन्जी जो वाइट जो पार्ट है, उससे वो पंखा आर्टिजन्स इन बंगाल उसको बनाते थे। वहाँ जो है पाम का भी पंखा रहता था, ताड़ के पत्तों का बना, और जिससे कहा जाता था ताल पत्तर पंखा। यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और जितना बंगाली हाउस होल्ड है सभी परिवारों में, बंगाली घरों में ये पंखे आपको मिल जाएंगे, ताल पत्तर पंखा। दूसरे स्टेट में भी अलग अलग वैरायटी का ये फैन उपलब्ध था। जो फैड हैंड फैन ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश को जो फैड है जो हैंड फैन है और गोल्ड इत्यादि से, सिल्वर जरी, सिल्क और सैटिन इत्यादि से उसे डेकोरेट किया जाता था। लार्ज पाम लिप फैंस ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के जो बड़े जो पत्तों वाला जो फैन है ताड़ के पत्तों का, और जो है बिहार का जो है बांस के बने पंखे, भारत में आपको सभी जगह मिल जाएंगे। Many tribes in India have adopted this handicraft to make their own version of the handheld fan. भारत के कई जो ट्राइब्स है वे भी इस जो है हैंडीक्राफ्ट को जो है यानी फैन मेकिंग को अपना लिए हैं और अपना अलग डिजाइन से वो पंखे का निर्माण करते हैं। उसमें मेटल का प्रयोग होता है, ग्रास का प्रयोग होता है, बैम्बू स्टिक का प्रयोग होगा, ग्रास का प्रयोग होगा,
केन का, बेत का प्रयोग, ताड़ के पत्तों का प्रयोग भी होता है, सिल्क का प्रयोग होता है, ब्रास का भी प्रयोग हो रहा है। इससे एंटीक पर्पस के लिए प्रयोग होता था। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड द वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड, ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न है, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर पंखे जो बनाए जाते हैं थे, और जो है वाइट इंक का प्रयोग होता है, बैकग्राउंड आपका लाल है। इस तरह से काफ़ी कलरफुल और ब्यूटीफुल जो है ये पंखे वो बनाते थे ट्राइब। लेकिन जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के आते के साथ ही ये जो पंखा जो मेकिंग जो कल्चर है या पंखा का जो प्रयोग जो है धीरे धीरे भारत में जो है इसका प्रचलन कम गया है। जो हैंडमेड जो फैन है, एक समय ये पर्सनल यूज के लिए इसे बनाया जाता था, लेकिन आजकल ये केवल जो है कॉमर्शियल बिजनेस के रूप में प्रयोग होता है और इससे कुछ लोगों का रोजगार भी मिला हुआ है। The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different version of the पंखा being crafted। अलग अलग पंखा का वैरायटी बन रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा इसका इंक्रीज हुआ है, पॉपुलरिटी में भी इंक्रीज हुआ और डिमांड में भी इंक्रीज हुआ। लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द इसेंस ऑफ द क्राफ्ट, क्राफ्ट का अगर जो इसेंस है, जो मूल तत्व को यदि हम लोग को संरक्षित करना है तो हमें पंखा का सेलिब्रेट करना होगा, यानी सेलिब्रेटिंग करना होगा, इसका सेलिब्रेशन करना होगा पंखा को, और इसका प्रशंसा करना होगा, इसके कल्चर को, इसके कहानियाँ को, आर्टिस्ट्री जो इसमें लगा है इस पंखे को बनाने में। दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर, इससे क्या होगा कि जो पंखा मेकर है, कंटेम्प्रेरी है, आधुनिक काल में जो पंखा बना रहे हैं, जो समकालीन जो पंखा मेकर है, उसको इससे क्या बेनिफिट होगा, वो इस पंखे को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, इस क्राफ्ट को, और जो है अपने जो पॉपुलरिटी है उसको पुनः प्राप्त कर पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड देम विथ ए कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, उससे कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म भी उससे मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना एक सस्टेनेबल जो है लिवलीहुड का एक साधन बना सके। इनिशिएटिव, कुछ पहले भी करना पड़ेगा, पंखा मेकिंग वर्कशॉप लगाना पड़ेगा विद इन और आउटसाइड द हैंडीक्राफ्ट। जो हैंडीक्राफ्ट जो एग्जीबिशन है उसके बाहर या फिर अंदर एक जो वर्कशॉप लगाना पड़ेगा, जिससे ये अवेयरनेस भी लोगों के बीच में जाएगा इसका ब्यूटी के बारे में और क्या इम्पोर्टेंस है इस क्राफ्ट का जो भारत के जो कल्चर है उसमें, संस्कृति में इसका क्या महत्व है, इसे लोग समझ पाएंगे। इस तरह का जो है हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन ये इसको करना पड़ेगा, और यहाँ इसका अभी आपका ये देना पड़ेगा, वर्कशॉप करना होगा, हाउ टू मेक जो है आपका फैन, इस तरह से। थैंक्स।